मसीहा उन लोगों के लिए थे जो ये करते क्या थे कि जितना ही लूट का माल था ये ईद रमज़ान वगैरह में बांटते थे, और उसी के लिए वहाँ के जो है गरीब जनता इनको बड़ा मसीहा कहती थी। और हकीकत ये है कि ये क्रिमिनल थे मुख्तार अंसारी, इनका कुछ समाज सेवा से तो कुछ भी लेना देना नहीं था। ठीक है, जिसके लिए मसीहा थे उसके लिए थे, लेकिन जिसके लिए नहीं थे तो नहीं थे। क्या कहना है उनके बारे में। आज आप लोग परेशान हैं, मन दुखी है, या आप लोगों को क्या कहना है? नहीं, मन क्या दुखी है, मन पर कोई फर्क नहीं। हाँ, हम लोग तो बहुत देखे हैं, यही जगह थी 3-3 लोग सुलाए गए थे। क्या कहेंगे, मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया और मुख्तार अंसारी को आज कहीं ना कहीं सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन जब मैं वहाँ कवरेज कर रहा था तो कुछ लोग उनको मसीहा बोल रहे हैं, कुछ लोग उनको गरीबों का अन्नदाता बोल रहे हैं, कोई कोई तो उनको माई बाप तक बोल रहा है। आप तो बिल्कुल बगल के गाँव के, क्या हुआ, क्या घटना हुई, आप लोगों के नज़रों में उनकी क्या इमेज है? उनकी इमेज एक क्रिमिनल की थी, और वो कोई जहर दे के नहीं मरा, वो हार्ट अटैक से मरा, दहशत से मरा है। पहला मर्डर उसने 1985-86 में इसी गांव के सच्चिदानंद राय का किया था, वहीं से उसकी केस हिस्ट्री शुरू हुई थी। और वो हार्ड कोर क्रिमिनल था, 18 लोगों का मर्डर का वो अभियुक्त था। वो अपने आप को मसीहा कहे चाहे जो कहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुसलमानों के लिए मसीहा होगा, 20 करोड़ लूटता था तो 1-आध लाख बांट देता था। और वो जितने वहाँ भीड़ इकट्ठा थी, तमाशबीन थे, ठेला वाले थे, खोमचा वाले थे, उनका वही काम है। वो उन लोगों के यहाँ परमानेंट रहते हैं और सारा पैसा उन लोगों से लेते रहते हैं, उनका खर्चा चलाता था, इसलिए वो मसीहा था। लेकिन वो है हार्डकोर क्रिमिनल था। उसकी केस हिस्ट्री बहुत ख़राब थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का अभियुक्त था, सारे गवाहों को मरवा दिया और कुछ को खरीद लिया और बरी हो गया। लेकिन देखिए, भगवान के यहाँ से बरी नहीं हो सकते आप पैसे दे के कुछ खरीद ले, प्रशासन को खरीद ले, बरी हो जाए कोर्ट में। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में बहुत जोर है, आज साबित हो गया। और हम लोगों का विश्वास जो है और पक्का हो गया कि आप अपराध करके बच नहीं सकते। अब उनके भाई अफजाल अंसारी चाहे जो कहें, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल था, और इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं कहना। उसने दहशत फैला रखी। इस सड़क पर क्या हुआ था, इस गांव में क्या हुआ था? आपने कहा कि यहीं से जो पहला मर्डर की जो शुरुआत मुख्तार अंसारी ने की थी वो यहीं की थी। किस तरीके से मर्डर यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो आपने बताया क्या हुआ यहाँ पर? वो गांव के ठेकेदार थे सच्चिदानंद राय, जिनको उस चौराहे पर मारा गया, जहाँ चौराहे के बगल में कब्रिस्तान है जहाँ दफनाया गया आज उनको। वो ठेकेदारी को लेकर उनकी रंजिश थी और उस पर पहला मर्डर उन्होंने वही किया था। और उसके बाद हमारे ही गाँव के राजेश राय थे, आपके भतीजे थे, और उनका भी मर्डर हुआ। उनके साथ उनके ड्राइवर और उनका एक भतीजा था, उसका भी मर्डर हुआ। इन्हीं की गैंग ने किया। इनकी केस हिस्ट्री बहुत लंबी है। कुछ मर्डर में तो ये सामने नहीं आया, लेकिन बहुतों में इनका नाम आया। तो ये कहना कि ये बड़े मसीहा थे, ये गलत चीज़ है। ये एक हार्डकोर क्रिमिनल थे। मसीहा उन लोगों के लिए थे जो ये करते क्या थे कि जितना ही लूट का माल था ये ईद रमज़ान वगैरह में बांटते थे, और उसी के लिए वहाँ के जो है गरीब जनता इनको बड़ा मसीहा कहती थी। और हकीकत ये है कि ये क्रिमिनल थे मुख्तार अंसारी, इनका कुछ समाज सेवा से तो कुछ भी लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी। आप लोग दुखी हैं आज कि आप लोग? ना, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक क्रिमिनल उठा, बोझा धरती का ख़त्म हुआ। क्रिमिनल को नहीं ख़त्म किया। योगी जी ने कभी किसी क्रिमिनल को मारा नहीं, कभी नहीं मारा। हर क्रिमिनल अपने मौत खुद मरा है। ये हार्ट अटैक से मरे। अतीक अहमद को बदमाशों ने गोली मार दी, उसमें योगी जी का कोई भी हाथ नहीं, कुछ सब गलत बात है। अब चूंकि उन्होंने स्टैंड ले रखा है माफिया के खिलाफ, तो उनको जोड़ दिया जाता है उसी से, और कोई योगी जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके भाई से बात की मुख्तार अंसारी के, तो उनके भाई ने बताया कि मेरे पास अखिलेश यादव का फ़ोन आया और किसी राजनेता का हालांकि फ़ोन नहीं आया। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने फ़ोन किया, समाजवादी के जो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने मुझको ढांढस बनाया कि ये अभी वक्त ऐसा नहीं है, आप ढांढस बनाइए। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में योगी सरकार को भी खड़ा किया कि योगी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, योगी सरकार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। कोई कोर्ट में मर जाता है, कोई अस्पताल में मर जाता है, कोई जेल में मर जाता है। नहीं, सब गलत बात है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि योगी सरकार में दुनिया बहुत सुरक्षित है। मुलायम सिंह जी और उनके पुत्र जो अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं था। कब कहाँ मार दिया जाए कोई गारंटी नहीं थी। इन लोगों ने भी सारे अपराध मुलायम सिंह जी की सरकार में किए। उन्होंने बहुत प्रेशर दिया अपराधियों को। खैर अब वो नहीं है दुनिया में, क्या कहा जाए।
लेकिन ये आरोप सरासर गलत है। योगी जी का आप खुद ही देखें, कोई हाथ नहीं है, किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं। आप लोग क्या योगी सरकार में सुरक्षित समझते हैं अपने जी, आप को? लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल आसपास का ही गांव है, आप लोगों का बिल्कुल बगल से ही है, लेकिन आज क्या डर खौफ मुख्तार का ख़त्म हो गया क्या? एकदम बिल्कुल खौफ ख़त्म हो गया। आज हम लोग बहुत खुश हैं और किसी तरह का डर नहीं है। यहाँ सब लोग बहुत आराम से रहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। एक फ़ोन करने पे 100 नंबर आ जाती है और किसी भी तरह का कोई आतंक नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थे मुख्तार अंसारी, भाईचारे के प्रतीक थे मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सब लोग, पूरा परिवार बहुत ध्यान रखता है यहाँ पर। किसी को ज़रूरत होती थी तो सीधा उनके घर पे जाता था और उसकी समस्या का निराकरण हो जाता था। नहीं, समस्या का निराकरण किस तरह का होता था? वो माने एक तरह से फर्जी होता था, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। और वो हिंदू मुस्लिम एकता के कोई प्रतीक उतीक नहीं थे। उन्होंने सारे हिंदू नेताओं को मरवा दिया, चाहे वो राजेंद्र राय हों, कृष्णानंद राय हों, राजेश राय हों, किसी को छोड़ा ही नहीं। वो कैसी एकता? उन्होंने थोड़ा से चमचे अपने बना रखे थे, पाल रखे थे वो। हाँ, और वो कोई प्रतीक उतीक नहीं थे। ये सब झूठ बात है और जनता बहुत खुश है। मुख्तार अंसारी एक अपराधी था, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएं वही थे, वही डर खौफ है क्या मुख्तार का? कुछ डर खौफ नहीं है, कुछ कोई डर खौफ नहीं है। योगी सरकार में डर खौफ खत्म हो गया या योगी सरकार में? सब खत्म हो गया। था पहले डर खौफ, अब सब खत्म हो गया। लेकिन आरोप तो योगी जी पर भी लग रहे हैं। वो सब फर्जी है, कह रहे हैं योगी जी अपना पर्सनल कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। सब फर्जी है, सब कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सब फर्जी है। तो भाई ये नेचुरल मौत है, हार्ट अटैक से मौत है। तो उनके परिवार के पूरे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहर दे दिया। कहने से क्या होगा? सब जांच में गया है, जो आएगा रिपोर्ट सब लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, किसी चीज़ को अंधकार में रखा गया है। अखिलेश सरकार, मायावती सरकार और योगी सरकार में आप लोगों को क्या फ़र्क नज़र आया? आप तो बिल्कुल ऐसे पूर्वांचल के ऐसे क्षेत्र में है जहां बाहुबलियों की तूती बोला करती थी। सब लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। योगी सरकार में यही अंतर है। परिवार के लोगों के साथ क्या हुआ आज? क्या इंसाफ आपको मिला, आप मानते हैं? हाँ, पूरा इंसान मिल गया। हाँ, पूरा सब ठीक हो गया। अब कोई उनसे डर भय अब नहीं रह गया है। यही कहना है, डर भय नहीं है अब। आपने सोचा था कभी इंसाफ मिल पाएगा इस तरीके से? कहा नहीं, बिल्कुल। भाजपा सरकार में तो क्या फ़र्क नज़र आया योगी सरकार में आपको? योगी सरकार बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है योगी सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उनके भाई तो कह रहे हैं योगी जी सब कुछ करवा रहे हैं। सब फर्जी लोग बोल रहे हैं। मसीहा बता रहे हैं अपने आप। अरे छोड़िए, मसीहा मुसलमानों के लिए, हम लोग के लिए मसीहा नहीं है। तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर आते थे, हमारी दरवाजे पर इस फाटक का नाम पूरे प्रदेश में था। अरे छोड़िए, डर के मारे और भय का वातावरण था क्या? आज आपका दिल, ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रखे, आपका दिल आज क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है आपका दिल आज? दिल में आज खुशी है कि और क्या है? दिल में खुशी है, दिल में खुशी है हमको, और क्या? कभी सपने में सोची थी ये सब चीज़ें ऐसा होगा, इंसाफ मिलेगा, आप इंसाफ की दरकरार लगा दी? कहा न, इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया, और क्या? क्या हुआ था अंकल जी, भाई साहब के साथ क्या हुआ था, इनके परिवार के साथ? आपके भतीजे थे, उनका 3 लोगों सहित मर्डर हुआ था, जिसमें उनका नाम आया था। फिर उन्होंने केस रफा दफा करा लिया, ख़त्म हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या क्या नाम था इनके परिवार के जो लोग थे? वो राजेश राय थे। हाँ, वो लोग जनशक्ति पार्टी के नेता भी थे और अच्छे उभरते हुए युवा नेता थे, लेकिन उभरते हुए थे इसलिए उनको ख़त्म कर दिया लोगों ने। हाँ, उसमें कौन लोग अभियुक्त हैं वो आज तक खुलासा नहीं हो पाया। मानेंगे कि लोग खुश हो नहीं पा रहे, कैमरे पे बोल नहीं पा रहे, लेकिन क्या मन में इनके खुशी है कि मन में नाराजगी? लोग इसलिए बोल नहीं रहे क्योंकि ये जब ब्रॉडकास्ट होगा तो उनके परिवार के लोग देखेंगे तो वो डर, एक भय है, उनका आतंक आज भी कायम है। ठीक है, जिसके लिए मसीहा थे उसके लिए थे, लेकिन जिसके लिए नहीं थे तो नहीं थे। क्या कहना है उनके बारे में?
आज आप लोग परेशान हैं, मन दुखी है, या आप लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, मन क्या दुखी है, मन पर कोई फर्क नहीं। हाँ, हम लोग तो बहुत देखे हैं, यही जगह थी 3 लोग सुलाए गए थे, इनका नाम आया था, लेकिन कोई डर भय के मारे बोला नहीं। बाद में केस खत्म हो गई। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, 7 लाशें ट्रक से यहीं से गुजरी, देख के दहल गया हम लोग। और मुलायम सिंह की रिजिम थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया 2 दिन तक, खुली छूट थी, जहाँ जब भागना है भाग जाओ। ऐसा मतलब भ्रष्ट शासन आज तक नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश जी तो पूरा आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर कि जेल में लोग मारे जा रहे हैं, कोर्ट में लोग मार दिए जाते हैं, अस्पताल में कोई जांच करवाने ले जाता है तो वहाँ पर हत्या हो जाती है। नहीं, सब गलत बात है। अब किसी की हत्या होनी है तो कहीं हो जाएगी, उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं। कोई बदलेगी सरकार? नहीं बदलेगी सर, ये सब गलत बात है, ये सब गलत प्रचार है, बदनाम करने के लिए, चूँकि अब कुछ ना कुछ करना है, प्रोपेगेंडा करना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज इनके दिल पर क्या बीत रही होगी? अब आप तो दर्द समझ सकते हैं, वो बोल नहीं पा रहे। नहीं, सब लोग बहुत खुश हैं। एक माफिया है, दुर्दांत माफिया, क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, उसका मैंने गिरोह इतना बड़ा कि आज कल से वो नेशनल टीवी पे चल रहा है। इतने बड़े माफिया का मर जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सभी आखिरी कॉल उमर का और मुख्तार अंसारी, उनके पिता और पुत्र की बातचीत हुई, आपने सुनी वो कॉल किस तरह से? नहीं, मैंने पता, लोगों ने बताया कि हाँ कोई फ़ोन कॉल उन लोगों की चल रही थी, मैंने सुनी नहीं। वो किस तरीके से बोल रहे थे कि मेरी अब ताकत ख़त्म हो गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे स्लो पॉइजन ऐसा लगता है कि दिया गया है, मेरे को मोशन नहीं हो रहा है। और एक बड़ा काफिला लेकर चलने वाले मुख्तार अंसारी, बहुत बड़ा काफिला लेके चलते थे, लेकिन अब जैसा कि लोग बता रहे हैं, कई चैनलों में आया कि वो शुगर के मरीज़ थे बहुत पहले से, और तो इन सब बीमारियों का असर था उनके ऊपर। लेकिन जब मैं परसों रात वहीं पर था, जब डेड बॉडी आई कल रात, पूरी शांति तरीके से, ना कोई हूटर, ना कोई पुलिस का सायरन, आराम से गाड़ी आई और सीधा वो जो फाटक वाला उनका घर है वहाँ पर जाके उनकी बॉडी को अंदर कर दिया गया। क्या सोचा था कभी, जो मुख्तार अंसारी पूरे लश्कर के साथ जाते थे, पूरा मूँछों पर ताव देते हुए, और चाहे कर्फ्यू हो चाहे कुछ भी हो, AK-47 जब हाथ में रहा करती थी, और वो वक्त भी आएगा कि बिना किसी सायरन, बिना किसी एम्बुलेंस के सायरन या हूटर के वो गाड़ी अंदर चली जाएगी, उनका पार्थिव शरीर उस तरीके से ले जाएगा? क्या देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन सत्ता बदली तो सारी हनक ख़त्म हो गई, यह सही बात है। और वही उसी का नतीजा है कि आज वो उनकी डेड बॉडी आई और किसी को पता भी नहीं चला, उनके घर चली गई। यही असर है शासन के बदलने का। क्या रहा करता था इन सड़कों पर माहौल? इन सड़कों पे माहौल ये था कि उनकी गाड़ियाँ गुजरती थी, सन्नाटा हो जाता था। 6 गाड़ियाँ सफारी जाती थी एक ही नंबर की, 786 नंबर की, और हर 2 मिनट के बाद एक गाड़ी गुजरती थी, और गाड़ी आपस में बदलते रहते थे वो लोग, और गाड़ियाँ गुजरती थी, रास्ता साफ हो जाता था। चाहे शासन किसी का हो, मायावती जी का हो चाहे मुलायम सिंह जी का हो। योगी शासन में क्या हुआ? योगी शासन में सारे गुंडे माफिया भाग गए या तो, और जो जिनके ऊपर ज़्यादा केस थे वो पुलिस काउंटर में मारे गए, और बाकी या तो अस्पताल में भर्ती हो गए। यही हुआ। चलिए, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बगल का गांव है। मुख्तार अंसारी आज सुपुर्द खाक कर दिए गए, और ये बिल्कुल ठीक मुख्तार अंसारी के बगल का गांव है, मोहम्मदाबाद के बगल का गांव है। क्या नाम है गांव का? हरिहरपुर के मेरे साथ लोग हैं जो अपनी अपनी बात बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो लोगों के मददगार थे, लेकिन यहाँ के लोग अलग ही कहानी बता रहे हैं। वो सीधा बता रहे हैं कि कोई मददगार नहीं थे, जो उन्होंने किया वो उनको उसका भगवान ने सिला दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उनके क्षेत्र के लोगों की क्या राय है, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद, उनको सुपुर्द खाक होने के बाद, उन्हीं के क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं वो आज क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है, क्या हुआ था, किस तरीके की छवि इनके दिलों में मुख्तार अंसारी ने बना रखी थी, वो राय आपने सुनी, वो बातें आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, हरिहरपुर, गाजीपुर से।